Hello students, I am back with a new topic. It's CTET time and I hope आप लोग की पढ़ाई भी सही से चल रही होगी। तो आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ वो है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जो दोनों ही सेंटेंस हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये ऑलमोस्ट एक ही हैं, क्योंकि बोथ सेंटेंसेस फोकस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, मतलब ऐसी शिक्षा जिसको हम करके सीखते हैं। तो आइए देखते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। चाइल्ड सेंटर्ड, जैसा कि इसके टाइटल से ही समझ में आ रहा है, ऐसी शिक्षा जिसका जो केंद्र बिंदु है वो जब छात्र होता है तो उसे हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। इसमें ना ही टीचर सेंटर्ड में होता है, ना ही करिकुलम सेंटर्ड में होता है, ना ही सिस्टम सेंटर्ड में होता है। फोकस सिर्फ और सिर्फ बच्चे पे होता है। बच्चे के अकॉर्डिंग जब हम करिकुलम को डेवलप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब हम टीचिंग मैथडोलॉजी यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब हम इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं, देन इट्स कॉल्ड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर का कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम देखते हैं ये किन किन चीज़ों पे फोकस करता है। तो इट फोकस ऑन चाइल्ड करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंस एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन। चाइल्ड को शिक्षा का केंद्र माना जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ टू हार्नेस देयर स्किल, उसमें जो कौशल विद्यमान है उसको और अच्छे से बढ़ाने की तरफ ये फोकस्ड होता है। सपोर्ट एंड चॉइस ऑफ द चाइल्ड, इसमें जो चॉइस होती है या सपोर्ट होता है वो बच्चे का खुद का होता है। व्हाट ही वांट टू लर्न ही कैन। और इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक तरीके से अगर देखा जाए तो डिफ़िकल्ट टास्क है कि इसमें हर एक बच्चे की आइडेंटिटी को हमें ध्यान में रख के उसके अकॉर्डिंग शिक्षा का एवरी प्लानिंग वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअलिटी। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं कहलाएगी। तो हर एक बच्चे की अपनी आइडेंटिटी की यहाँ पे एक तरीके से वैल्यू होती है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं चाइल्ड सेंटर को समझने के बाद व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अगर प्रोग्रेसिव को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इट मीन्स प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रगतिशील शब्द से ही हम समझ रहे हैं ऐसी शिक्षा जो बच्चे को एक तरीके से प्रगतिशील की तरफ मूव कराए, यानी कि बच्चा अपने आप अपने डेवलपमेंट की ओर फोकस्ड हो। तो इसके बहुत से नाम हैं और बहुत से इसके एक तरीके से टाइप्स हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, लाइक लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जब बच्चा करके सीखता है तो ऑब्वियसली जो इस लेवल का है उस लेवल से वो अप जाता है, यानी कि ही इज़ यूजिंग हिज ब्रेन, हैंड, आइज़, एवरी सेंसरी जो भी है, जो उसकी जितनी भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सारी चीज़ें यूज़ हो रहे हैं जिसके माध्यम से वो सीख रहा है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कोई भी समस्या जब दी जाती है उस पर जब बच्चा खुद से सोचता है, विचार करता है, तो ऑब्वियसली ही इज़ यूजिंग हिज ब्रेन, तो वो भी एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को हम फॉर्मल एजुकेशन तक कुछ सालों के लिए बंधन में नहीं रख सकते। इसे हम कहीं पर भी और अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में सीखते रहते हैं। एंड कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, इसके माध्यम से हम एक ग्रुप वर्क की तरफ फोकस्ड होते हैं जिससे कि बच्चे की सोशल स्किल जो है वो डेवलप होती है। एंड इट डी एम्फेसाइज ऑन टेक्स्ट बुक, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जिन जिन लोगों ने फोकस किया है या जिन जिन लोगों ने इसको प्रमोट किया है उन्होंने सीधे डी एम्फेसाइज किया है ऑन टेक्स्ट बुक। ये कहते हैं कि टेक्स्ट बुक के माध्यम से अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो एक तरीके से अपनी प्रगति को रोक रहा है, यानी कि वो डेवलपमेंट पे ब्रेक लगा रहे हैं। तो हमें टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा फोकस ना करके बच्चे की इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ मूव करना होगा, तभी हम एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं किसी बच्चे का। स्टूडेंट, ये है कॉन्सेप्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जैसे कि हिंदी में प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। स्टूडेंट, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को जानने के बाद अब हम ये जानेंगे हु वाज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, किसने इसको डिस्कवर किया। तो आई थिंक जो इमेज आप देख रहे हो यहाँ पे उससे पहचान रहे हो इनको, ही इज़ जॉन डीवी। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जो फादर थे वो जॉन डीवी थे, जिन्होंने फोकस किया था लर्निंग बाय डूइंग पे 1894 में। फिर इनका जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट होता था वो डेमोक्रेटिक होता था। इन्होंने हैंड और हार्ट पे फोकस किया और इन्होंने कहा लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच, कोई भी शिक्षा हो वहाँ पे सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि अपनी तरफ से मतलब सारी चीज़ें से थोप देना नहीं। जब तक बच्चा सीखे ना तब तक उस चीज़ का कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है।
तो जब ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन बता रहे थे तो उस समय बाईपोलर प्रोसेस थी, जिसमें एक टीचर होता था और स्टूडेंट होता था, इसमें और किसी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। फिर इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के साथ ही साथ इन्होंने एजुकेशन प्रोसेस में ट्राईपोलर प्रोसेस को ईजाद किया, जिसमें टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम होता है, और इट इज़ वेरी फेमस एंड वेरी ऑथेंटिक। ये जो प्रोसेस है ये आज की डेट में भी चल रहा है। तो अब अगर जॉन डीवी के अलावा हम बात करें प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, तो बहुत से वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं लाइक रूसो, जिन्होंने एमएल का एक अपनी बुक लिखी थी विच इज़ वेरी फेमस, और उस बुक में इन्होंने बताया था कि चाइल्ड आर नेचुरली गुड, इनोसेंट एंड प्योर, और इसीलिए इन्होंने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करी रूसो ने। और ये प्रकृतिवादी थे, नेचुरलिज्म इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और इन्होंने ये कहा था कि अगर बच्चे को सिखाना है तो उसे प्रकृति की गोद में दे दो, वो अपने आप एक वेल बिहेवियर पर्सन बन के निकलेगा। इसके अलावा फ्रॉबेल थे, जिन्होंने किंडरगार्टन पद्धति को एक तरीके से बनाया था, और ये कहते थे किंडरगार्टन एक ऐसा प्लेस होगा फॉर लिटिल वंस टू ग्रो एंड ब्लॉसम, प्रोपोनेंट ऑफ द प्ले वे मैथड, एक ऐसा स्थान जहाँ पे बच्चे करके सीखें, खेल खेल के माध्यम से सीखें, ऐसी जगह होनी चाहिए। और इनके साथ ही स्टूडेंट्स मारिया माउंटेसरी थी, जो कि बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही टैलेंटेड थी। इन्होंने भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। ये कहती थी द हैंड इज़ द चीफ टीचर ऑफ द चाइल्ड, कल्टिवेट हिज ओन नेचुरल डिज़ायर टू लर्न। बच्चे का जो हाथ है वही उसका टीचर है। हम और आप उसको कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं जब तक वो खुद से चीज़ों को अनुभव नहीं करता है। तो फ्रॉम 1990 to 1955 द प्रोग्रेसिव एजुकेशन एसोसिएशन फाउंड बाय स्टैनफोर्ड क्लब एंड अदर टू प्रमोट अ मोर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच टू एजुकेशन। धीरे धीरे लोगों में ये विचार आने लगा और लोग प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ बढ़ने लगे 1919 से 1955 के बीच में। सो ये एक तरीके से वेस्टर्न एरिया में प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जिस हिसाब से इम्प्रूवमेंट हुआ था वो यहाँ पे एक हमने उसके बारे में जाना। अब देखते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में प्रोग्रेसिव एजुकेशन कब आई। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो इंडियन पर्सपेक्टिव में सबसे पहले इस पर बात करने वाले थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1861 से लेकर 1941 के बीच ऐसी शिक्षा के बारे में बात की, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात की, और ये भी एक तरीके से प्रकृतिवादी थे, और इसीलिए इन्होंने बुक यानी कि टेक्स्ट बुक को बहुत ही स्ट्रांगली डी एम्फेसाइज किया था, और ये सेल्फ मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा बल देते थे, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी पे बहुत ज़्यादा बल देते थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, हमारे महात्मा गांधी हो गए, तो दे फोकस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और तभी से भारत में भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जो नींव है वो मजबूत होना शुरू हुई। अब हम देखते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की कॉमन प्रैक्टिसेस क्या हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हो इट्स फोकस्ड ऑन अगेन करिकुलम। जो इसका जो करिकुलम होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, और जिसके माध्यम से जो बच्चे होते हैं वो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। लर्निंग बाय डिस्कवरी, बच्चे खुद से चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, नई नई चीज़ें वो खोजते हैं, जिससे उनका उसमें इंटरेस्ट बना रहता है, और उनकी जो लर्निंग होती है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की होती है, जिससे वो आगे की ओर अपना आगे के रास्ते में भी उनको सक्सेसफुल मिलती है। वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल्स, जो आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है उसमें मटेरियल्स काफ़ी वाइड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो बच्चे को जो भी पढ़ना है जब पढ़ना है वो पढ़ सकता है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिसर्च, इसमें हम इंडिविजुअल रिसर्च करवा सकते हैं और ग्रुप रिसर्च करवा सकते हैं। यूज़ ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स एंड इनकरेज सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट, इसके माध्यम से हम कम्युनिटी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और जो इनकरेज करती है सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट को। तो ये कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, जो कि हमने देखा विच इज़ वेरी यूजफुल इफ़ यू वांट टू रियली टीच अवर स्टूडेंट्स। So moving towards our next slide, now we will see qualities in common, qualities of progressive education. So student, यहाँ पे जो sentences, ये जो words आपको underline दिख रहे हैं, they are the qualities of progressive education. Like it emphasize on learning by doing, ये learning by doing पे focus करता है। integrated curriculum, इसमें जो curriculum होता है वो integrated होता है। integration of entrepreneurship and education, उद्यमशीलता को विकसित करने में सफल होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करता है, ग्रुप वर्क
वर्क में फोकस होता है और सोशल, जिससे कि सोशल स्किल इसकी डेवलप होती है बच्चों की। कोलैबोरेटिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग पे फोकस्ड होता है। एंड पर्सनल गोल, इसके माध्यम से बच्चा अपना पर्सनल गोल बनाता है, उसके माध्यम से वो सीखता है। इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज, जैसा कि अभी हमने देखा, ये कम्युनिटी सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा बल देता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सिर्फ कुछ सालों के लिए नहीं है, ये एक तरीके से लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। एंड इट इवेलुएट द चाइल्ड प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्शन, यानी कि बच्चे को एक तरीके से मूल्यांकन करता है, उसको मूल्यांकित करता है कि वो कहीं सही दिशा में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट था आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस, तो यू कैन आस्क मी, मुझे अच्छा लगेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड आपको अगर मेरा ये चैनल एंड लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।